देखो, यहाँ पे का जो प्लान बन रहा था 61 एरिया मॉर्निंग एशिया सेशन हाई, क्या हुआ 1 मिनट पे? क्या हो रहा है रही है लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर नीचे क्या हुआ? लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इक्वल लोज, स्लो बाइंग, करेक्टिव वेव। अब यहाँ पे तो ब्रेक नहीं कर पाया, सपोज करो यहाँ पे तो नहीं हुआ ब्रेक। ठीक है, आपको कैंडल ब्रेक का वेट चाहिए था, नहीं हुआ। फिर आपके पास यहाँ पे ये जो बुलिश इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए जा रहा था, ठीक है, इस एरिया में आया, जो इधर अगेन इम्बैलेंस था इस ऑर्डर 60% एरिया से इधर, ये इम्बैलेंस हुआ फेल। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री थी पर ये भी नहीं हुई, आपने कैंडल क्लोजिंग देखी इधर, तो आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, तो ये क्या बना फिर आपके लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्डर फ्लो क्या हुआ? लो कंफर्म हुआ, राइट। आपके पास हाई यहाँ कंफर्म हुआ। अब आप यहाँ से सारी चीज़ें देखते आ रहे हो कि मेरे पास ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट बचा हुआ है। ये वाला ऊपर वाला तो ऑलरेडी हो चुका है। मेरे पास ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग यहाँ मिली, मैंने नीचे देखा, मेरे पास इंडस्टमेंट हुआ इधर, तो मेरे पास ट्रेड कितने बजे बनी? 7:09। अब 7:09 को मैं इस ऑर्डर फ्लो का एसएल रख रहा हूँ, या फिर मैं इस पूरे ऑर्डर फ्लो का हाई रख रहा हूँ इधर। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इक्वलाइज टाइप बने हुए हैं। ये वाले, तो आपके पास ऑलरेडी कंफर्मेशन क्या थी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ यहाँ पे 61 एरिया पे आया सेकंड कंफर्मेशन कि भाई मेरे पास डिस्काउंट एरिया में है, प्रीमियम एरिया में है। दूसरी चीज़ आपके पास बॉस हुआ, ऑर्डर फ्लो बना दिया, थर्ड कंफर्मेशन। तो अब आप इस ऑर्डर फ्लो का एसएल रख सकते हो, भले ही इक्वल ही है, वो टारगेट ये आपका लो इधर। और अगर अब आपको ये पूरी लेग चेक करनी है कि नेक्स्ट टारगेट में क्या रख सकता हूँ, तो आपके पास ये क्या है? एक एक्यूमुलेशन जोन है, एक करेक्टिव वेव पूरा, तो ये टारगेट आपका इधर हुआ पहले। देन अगेन इसके नीचे चेक करो, मेरे पास लास्ट एरिया कहाँ है अनमिटिगेट? यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये भी इम्बैलेंस मिटिगेट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कुछ इस तरह से ये नीचे जाएगा, राइट। और अभी भी ये इसी रेंज में है, यानी कि ये अभी भी करेक्टिव ही है, पर शॉर्ट टर्म सेल आ रहा है। अब हमें देखना है एक हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ये अभी भी यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से। आपके पास फिर से यहाँ पे लो कंफर्म हुआ है, इंडस्टमेंट लिया हुआ है। आपको लास्ट बाइंग मूवमेंट देखना है इधर, यहाँ पे ये वाला फिर से बना हुआ है एक जोन, और यहाँ पे दो कैंडलों के बीच में आपको इम्बैलेंस देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रहा इम्बैलेंस आपको इधर मिटिगेट हो चुका है ऑलरेडी, तो बचा बस ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है
ये सारी लिक्विडिटी लेके। तो अब ये भी एक्सपायरी हो जाएगा। अब इसका टारगेट क्या है, सीधा सीधा ये लो, ठीक है। आपके पास फिर से हाई कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपके लिए लास्ट बाइंग मूवमेंट देखना है। तो यहाँ पे लास्ट बाइंग मूवमेंट जैसा ऐसा कुछ है नहीं, बस क्योंकि ये लास्ट बाइंग मूवमेंट यहाँ पे टैप हो चुका है, तो बचा फिर एक बस ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक स्वीप टैप, यहाँ से फिर से सेल आएगा। अगर फिर से फेल हुआ देन अगेन फिर आपके पास ट्रेंड चेंज 1 मिनट पे। कुछ इस तरह से 1 मिनट के व्यू से अपन ने देखे। अब हमारे पास आज के बायर्स, आज के व्यूज और हाई टाइम फ्रेम क्या कह रहा है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पूरी ड्राइंग मिटाता हूँ इधर। देखो प्रीवियस डे हाई आपके पास क्या हो रखा है, स्वीप, ठीक है। और टारगेट क्या हो रहे हैं फिर, ये लो, जो कि 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट है। ये रहा इन्वेस्टमेंट। आपके पास यहाँ पे हाई स्वीप हुआ है, आपके पास कैंडल बुलिश क्लोज है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ अभी आपके पास बायर्स बुलिश है, क्या कैंडल आपके पास बुलिश क्लोज है। तो आप अगर देख पा रहे हो नीचे हमारे पास ये डिस्काउंट एरिया है, और आपके पास मंडे से लेके ये रहा मंडे, सॉरी फ्राइडे, ये मंडे, ट्यूसडे। अब ये हो सकता है मिड वीक रिवर्सल। तो मेरे पास प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है तो मोस्टली प्रीवियस डे लो की फिर से लिक्विडिटी लेने जाता है मार्केट। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, 15 मिनट का या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले 15 मिनट देख लेते हैं। हाई टाइम फ्रेम इधर, ये प्रीवियस डे हाई आपके पास लिया हुआ है। तो आपके पास अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ कहलाएगा, बताओ। ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट लो ब्रेक। डेली टाइम फ्रेम सेटअप, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो क्या बना, मैंने कल रात को आपको ये भेजा भी था। आपके पास यहाँ पे ये लास्ट बाइंग ऑर्डर फ्लो था पूरा, ठीक है। इसी ऑर्डर फ्लो में एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा था जो कि बहुत रिफाइनमेंट करके भेजा हुआ था इधर, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी अनमिटिगेट है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है पर अनमिटिगेट है। और साथ ही साथ ये एक सीआरटी है, सीआरटी कैंडल कह सकते हैं आप इसे। क्या हुआ है, पहले हुआ है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैंडल्स में आप देख पा रहे हो आपके पास ये क्या हुआ, बॉडी क्लोज यहाँ। तो इस लास्ट बाइंग एरिया की बॉडी यानी कि यहाँ से ये रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता तो ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता, मार्केट ने 61 से डिस्काउंट लिया। अगर ये रिट्रेसमेंट जा रही थी ना करेक्टिव वेव, तो इस करेक्टिव वेव का आप हाई टू फिब लगाओगे नीचे, तो आपके पास 61 से एग्जैक्ट ड्रॉप हुआ है। और मैंने लॉजिक भी बता दिया है कंफर्मेशन के साथ लो टाइम फ्रेम पे किस तरह से उसको सेल लिया जा सकता था, एक छोटा सा। देन अब हमारे पास ये मैंने रेड जोन मार्क किया हुआ है, डिस्काउंट क्या है, आपके पास रिजेक्शन आया हो ना प्रीवियस डे के डिस्काउंट से। ये इधर प्रीवियस डे बुलिश था आपके पास, बुलिश था तो आपके पास कहाँ से रिजेक्शन आया है, 78 से, न्यूयॉर्क सेशन में। अगेन मैं 1 घंटे पे जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे फिर से एक बार मैपिंग कर लेनी है 1 घंटे पे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है। क्योंकि मेरे पास अगर हाई कंफर्म करना है मुझे, क्या अभी आपके पास हाई कंफर्म हुआ है, मुझे बताइए। हाई कंफर्म नहीं हुआ है, राइट। तो आपके पास हाई कंफर्म होने के लिए एक पुल बैक चाहिए। तो मार्केट पार्ट
रिसेंट पुल बैक, जो मेजर पुल बैक है वो कहाँ है? यहाँ पे। यह है आपका इंडस्मेंट, यानी कि एक लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी कौन सी है? प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ, आप देख पा रहे हो, प्रीवियस डे लो। हाई की लिक्विडिटी ली, अगेन लो की लिक्विडिटी लेने। आज ड्रॉप हो सकता है, मैं 100% नहीं कह रहा, ड्रॉप हो सकता है। स्ट्रक्चर बेच चलोगे तो अभी भी वो सेलिंग में ही है। देन फिर से मैं 5 मिनट में मैपिंग पे आऊँगा। प्रीवियस मैपिंग देखते हैं, इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो आपके पास हाई लो। अगेन आपके पास यहाँ पे हुआ इन्वेस्टमेंट, जो कल का सेटअप था सेम, लाइक उसी तरह से वही चीज़ यहाँ पे हुई है। क्या हुआ? स्वीप, हाई लो। अगेन आपके पास हाई कंफर्म हो गया, पर इंडस्टमेंट आपके पास जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक हो गया, यानी कि इधर आपके पास हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इधर मार्क किया था ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ही सेटअप आपके पास फिर से आज बना हुआ था मार्केट में। पर इस बार मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया। ठीक है, ये 78 तक आया था, इस बार आपके पास 68 से गया। यही सेटअप फिर से, ये जो पूरा सेटअप है, यही फिर से रिपीट हुआ है। क्या हुआ देखो, आपके पास इंडस्मेंट लिया हाई लो, हाई, क्या हुआ? ब्रेक। ठीक है, कैंडल रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट यही हो चुका है, तो आपको लग रहा होगा ब्रेक नहीं है, पर वो ब्रेक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो चुका है ऑलरेडी, डिस्प्लेस करते ही जा रहा है मार्केट। ठीक है, पर अगर 5 मिनट पे देखोगे आपके पास यहाँ पे जाके क्लोज हुई है इधर, पर अपने लिए इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, यानी कि ये जो बेरिश है, ये जो बुलिश इम्बैलेंस है यहाँ पे, ये बुलिश इम्बैलेंस ऑलरेडी बेरिश हो चुका था। ठीक है, और इस बुलिश वेव में आपके पास लास्ट इम्बैलेंस था ये वाला। ठीक है, यहाँ, तो ये जो है, ये आपके पास रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट यहीं पे हुआ, और यहाँ से सेलिंग कैंडल आ गई। तो इसी के साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाई लो कंफर्म, इंडस्टमेंट रेडी, यानी कि ये करेक्टिव वेव पूरी लिक्विडिटी, और वापस से फिर क्या आया, यहीं से सेल। और अभी भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि एक इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़े हुए थे, यहाँ पे नहीं आ पाया मार्केट। तो आपने यहाँ पे तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले पाए, फिर आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देखा चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट पे, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देखते, फिर भी आपके पास 5 मिनट पे ये देखो इंडस्ट्री लिया, फिर से वही जो यहाँ हुआ है वही सेटअप फिर से रिपीट। राइट, क्लोजिंग कहाँ हुई? ये रही क्लोजिंग, क्लोजिंग हुई, आपके पास रेडी है ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। तो फिर ये लो टारगेट है फिर से अभी इसका इधर, तो वही सारे सेटअप है सेम। अब ये कितने बार रिपीट हुए हैं? एक, दो, फिर से तीन, सेम सेटअप रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो एकदम बहुत बड़ा कैप्चर नहीं किया जा सकता, जैसे यहाँ पे तो बहुत बड़ा कैप्चर हुआ था कल, और वही लॉजिक था अपने पास। क्या टारगेट क्या थी? लिक्विडिटी, कहाँ पे? ये वाली। और कितना पे मिला अपने को कल टोटल? यहाँ से यहाँ तक आया था।
300 पिप, ठीक है, 300 पिप का फॉल आया था। प्लस अपन ने यहाँ पे बीच में भी देखा हुआ था इसे इधर, तो यहाँ पे भी आपके पास हाई लो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ये क्या बना फिर इसके लिए फिर से एसएल लोगों के कहाँ हिट हुए हैं, यहाँ पे हिट हुए हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे, क्योंकि लोगों के लिए अभी तो ये कंटिन्यूशन ट्रेंड में था ना, तो यहाँ पे एसएल हिट हुए और यहाँ से पंप आया है वापस से इस एरिया से, देख रहे हो ब्रेकर ब्लॉक कंटिन्यूशन। और अपनी ट्रेड यहीं थी रात में, यहीं पे ट्रेड थी ना रात में जो ग्रुप में अपडेट हुआ है, इसी ब्रेकर ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट पे अपनी ट्रेड थी, कहाँ पे इस इम्बैलेंस में। मोस्टली हमारे पास क्या था टारगेट, हाई 100 पिप का टारगेट था 30 पिप के एसएल के साथ, ठीक है। 1:3 आरआर हमने कैच किया। देन अभी मैं इसमें नहीं हूँ, इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं पे भी मैं एंट्री नहीं हूँ, तो मैं एंट्री देखूंगा हाई टाइम फ्रेम सेटअप पे। तो अगर मेरे पास वीकली बायर्स बुलिश है तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा नीचे आने का, इंडस्टमेंट लेने का। बाकी तो आप स्कैल्प ले सकते हो नो डाउट, पर जो भी सेल ले रहे हो आप मार्केट में उसमें रिस्क हमेशा ही कम रखना, ठीक है। अगर आप टारगेट की बात की जाए तो ये सेल साइड लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, यहाँ पे ये मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी है अभी भी मार्केट की। अगर आज मार्केट को फॉल होना है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जो कि कल की पेंडिंग रह गई है, न्यूयॉर्क में बुलिश हो गया था, दोनों सेशन बेरिश थे, न्यूयॉर्क रिवर्सल हुआ, एशिया हाई टारगेट हुआ, एंड अगेन अभी फिर से एशिया क्या है, बेरिश है। अगर न्यूयॉर्क बुलिश होता है तो अगेन यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, पर मैं सेलिंग में ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। मेरे पास ट्रेंड बुलिश है, मेरे पास एक्सपेंशन आया हुआ है, वीकली बैरिश बुलिश है, तो अगर सेल लेना ही है तो लो रिस्क लो, बहुत कम, वो टारगेट करो, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि अगेन अपने पास जहाँ पे अपन ने बाय किया हुआ था यहाँ पे न्यूज़ आई हुई थी कल, ठीक है, अपने पास बायर्स भी बुलिश थे, न्यूज़ भी बुलिश थी, तो ये 7 साढ़े 7 की न्यूज़ है ना यहाँ पे, ये कैंडल है न्यूज़ की, अभी उसी के अंदर चल रहा है इधर, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो जाए देन आपके पास फिर से कंटिन्यूशन हो जाएगा नीचे। और एक मिनट फिर से, ये आपके पास डिस्काउंट एरिया है ना, डिस्काउंट एरिया का मैं लास्ट इम्बैलेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वाला, तो यहाँ तक सेफ सेफ सेल रह सकती है आपके पास, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये वाला इम्बैलेंस तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, यहाँ तक तो इसको आना ही है ये वाला, ठीक है। ये इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो भी बुलिश इम्बैलेंस, क्योंकि आप अगर इसको और रिफाइन करूँ तो बेरिश इम्बैलेंस डिस्प्लेस होके यहाँ पे ये बना रखा था इन्वर्जन, तो माइनर डिमांड ये रही पीडीए, पीडीए मार्क करना सही होगा इधर, तो इधर से एक आ सकती है, पर मैं यहाँ से नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए इसके नीचे ही इंडस्टमेंट बढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से बाय नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास वैलिड सेटअप चाहिए नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है। तो मोस्टली मैं यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता हूँ, यहाँ से नो डाउट हो सकता है आपके पास स्ट्रक्चर चेंज और कंटिन्यू भी हो सकता है, पर मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ तो मुझे चाहिए लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मुझे कब मिलेगी, इन्वेस्टमेंट के बाद। और करंट में मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था उसी सपोर्ट में आ रखा है इधर। तो आज के लिए ये सारे सेटअप्स हैं गोल्ड में, और ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा।